हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। उससे पहले हमारा बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ था। उससे पहले 2015 की एसएससी भर्ती हो या बीएसएफ रेडियो मैकेनिक, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, कोई भी भर्ती है, आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं उसमें कि आप जानकारी के अभाव में वहाँ आउट हो जाते हैं। आपका बहुत अच्छा था, फिज़िकल बहुत अच्छा हो गया, रिटर्न हो गया, या उससे पहले रिटर्न बहुत अच्छा हुआ, फिज़िकल हो गया, उसके बाद मेडिकल में आपको पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिला, आपने अपील किया, अपील में भी आपके मेडिकल करने से पहले, री मेडिकल से पहले आपकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है। अपील रिजेक्ट कर दी गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। सिविल डॉक्टर ने आपको फिटनेस दे दिया कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, आप फिट हो जाएंगे, आश्वस्त थे, या पहले कभी मेडिकल में फिट हो चुके हैं उसी पॉइंट में। अब अपील रिजेक्ट हो गई। अपील किस आधार पर रिजेक्ट हो गई थी, उसके बाद हमने कैंडिडेट्स को एडवाइस किया, वीडियोस बनाए आपके लिए कि आप अपील रिजेक्ट है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। हमारी न्यायपालिका उसके लिए बनी हुई है, आप माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स को ये भ्रांति रहती है कि पता नहीं कोर्ट में कितना समय लग जाएगा, हाई कोर्ट में तो सालों लग जाते हैं, तब तक क्या होगा, और उसके बाद मैं दूसरी भर्ती नहीं देख पाऊंगा, या मैं केस करूंगा तो मुझे अगली एसएससी भर्ती में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सब जो है जानकारी के अभाव में कैंडिडेट्स जो है इधर उधर भटकते रहे। कुछ कैंडिडेट्स ने देखिए केस किया, वो जीत गए और बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हुए और शानदार फैसले हुए। पूरे देश में काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं उनको बड़ा रिलीफ मिला इसमें, और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा हैं और वो फिट हो जाएंगे, फिट हो भी गए और वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सेलेक्ट होने के बाद में ये आता है एक बात कि वैकेंसी तो फिल हो गई है। वैकेंसी फिल हो गई है, यहाँ मैं फिर आपको बता देता हूँ कि यदि आपसे कम नंबर वाला कैंडिडेट सेलेक्ट है तो आपके लिए चाहे वैकेंसी दूसरी क्रिएट करनी पड़े, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये एक फ़ैसला हम लेते हैं यहाँ पर, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि क्या पॉइंट है इसमें, देखिए डिस्कस करेंगे। और ये फैसले सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं कि ये आपको जागरूक करने के लिए कि आप लोग जानकारी के अभाव में अपने अधिकार छोड़ देते हैं, अपनी सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। उससे आपको बचाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पिटीशन नंबर जो है वो 6000 ऑफ 2020 कि पिटीशन नंबर जो है वो 2020 का साल का है और उसी साल में फ़ैसला हो गया। तो सालों लगते हैं ऐसी बात नहीं है, सर्विस मैटर में सालों, ये मैटर ऐसे हैं, भर्ती से संबंधित जो मैटर होते हैं उसमें सालों नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें यदि सालों लगेगा तो फिर उसका प्रक्रिया का महत्व तो क्या रह जाएगा। अब यहाँ पर पिटिशनर कौन है, ये सचिन कुमार एक पिटिशनर हैं। इनके एडवोकेट्स देखिए, पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये क्रांति किरण पांडे साहब हैं एडवोकेट, ESGI का भी इसमें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब हियर श्री क्रांति किरण पांडे लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड श्री अखिलेश कुमार मिश्रा लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स, यानी कि दोनों पक्षों को सुना गया। काउंटर एंड रिजोइंडर एफिडेविट्स हैव बीन एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टीज। Learned counsel for the petitioner submitted that an advertisement was published by Staff Selection Commission for recruitment of Constable GD in Central Armed Police Forces, NIA, SSF and Rifleman GD in Assam Rifles Examination 2018, hereinafter referred to as Examination 2018 SSC GD 2018। पूरा विज्ञापन आपको केस करना होता है तो उसके लिए आपको विज्ञापन सबसे पहले ज़रूरी होता है। एसएससी का विज्ञापन हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिया, बीएसएफ RORM का विज्ञापन जो था वो हमने दिया, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ ट्रेड्समैन, क्योंकि चैलेंज करने के लिए सबसे पहला कि आप किस प्रक्रिया को चैलेंज कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज आप कर रहे हैं, तो उसका एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट एज लिमिट इज 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2018। 18 से 23 साल होना चाहिए था 1 अगस्त 2018 को। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 यानी 2 अगस्त 1995। अब इसमें भी प्रॉब्लम हो गई थी, एक बहन जो है वो 1 अगस्त को बोर्न होती है, वो आउट हो गई, सारी प्रक्रिया होने के बाद आउट हो गई वो। अब लेकिन उसको तो रिलीफ कैसे मिलेगा कि वो 2/8 इसमें लिख दिया है कि 2/8/1995
एंड लेटर देन 1/8/2000, यानी 1/8/2000 का के बाद का नहीं होना चाहिए। पिटिशनर्स बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, ये कैंडिडेट जो हैं ओबीसी के हैं। देयर आफ्टर ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर मिनिमम एज of 3 years and accordingly being eligible he filled up application form. He next submitted that he was permitted to appear in written examination and qualified for the same, and he was required to appear for detailed medical examination which was denied to him on the ground that he has written incorrect date of birth in his application form. एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, जिला गलत हो गया था, स्टेट कोड गलत फिल हो गया था, या एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं और उस कॉलम में यस हो गया, क्या आप माइग्रेंट हैं उसमें यस हो गया, उस वजह से बहुत सारे हमारे साथी आउट हो गए। अब उसमें देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती है बहुत सारी, कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर जिसने फॉर्म फिल किया उससे ये गलती हुई। इनका भी जो है 12/1/1994 जो था उसकी जगह हो गया 12/10/1994। अब यहाँ पर सिर्फ फ़र्क कितना पड़ा है, एक अब 94 वो ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो वो दोनों ही डेट ऑफ बर्थ से वो एलिजिबल हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पर चैलेंज करने का, कि ये कैंडिडेट जो है इन्होंने किसी प्रकार का कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की है, कि जानबूझकर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी हो और उससे इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में ये शामिल हुए हों। इनकी जो दोनों ही डेट ऑफ बर्थ, जो सही डेट ऑफ बर्थ है उससे भी ये भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, और जो गलत इन्होंने फिल कर दिया उससे भी शामिल हो सकते हैं। अब फिल हो गया, लेकिन यहाँ पर इनको करेक्शन का मौका नहीं दिया गया, इनको रिजेक्शन स्लिप दे दी गई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के समय आउट। अब मेडिकल फिट होंगे या नहीं होंगे वो बाद की बात है, उससे पहले ही आउट कर दिया गया, उससे पहले ही आउट कर दिया। इन्होंने उसको चैलेंज किया। अब ये मांग रखी गई कि दोनों तरफ से देखिए एडवोकेट्स खड़े होंगे तो आपके एडवोकेट आपकी बात रखेंगे, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट होंगे वो गवर्नमेंट की बात रखेंगे। कि गवर्नमेंट के एडवोकेट ने इसमें तर्क दिया कि किसी भी प्रकार के करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। फॉर्म फिल करते समय ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए थी, और एडवर्टीज़मेंट में ये बात साफ कही गई है कि किसी भी प्रकार का करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। अब नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आगे क्या होता है, डिस्कशन होता है, उसमें बहुत सारे केसेस का रेफरेंस दिया जाता है। अब यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने लास्ट में क्या बताया है कि आई हैव कंसिडर्ड द राइवल सबमिशंस मेड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड पेरूज द रिकॉर्ड। पूरा रिकॉर्ड उन्होंने देखा, पूरा डोजियर जो है वो माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने रखा जाता है आपका। दिस फैक्ट इज़ वेरी वेल अनडिस्प्यूटेड दैट बाई चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ petitioner has not taken any benefit, and as per both the date of birth he would be eligible for submission of application form and further appearing in examination 2018। यानी कि दोनों ही डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक कमिटेड बाय द पिटिशनर इज बोनाफाइड एंड टेक्निकल इन नेचर एंड ही शुड बी परमिटेड टू करेक्ट हिज डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए यहाँ पर आदेश हो गया कि उनको मौका दिया जाना चाहिए करेक्शन करने का। द एपेक्स कोर्ट, दिस कोर्ट एज वेल एज दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो टेकन द सेम व्यू इन सच मैटर्स। अब देखिए हमारे न्यायालय जो हैं वो अभिलेख न्यायालय हैं, कि जो फैसला हो जाता है उसको दूसरे केसेस में रेफरेंस उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसे फैसले हो चुके हैं। अकॉर्डिंगली ऑर्डर डेटेड 29 जैन 2020, 29 जनवरी 2020 को इनका डीएमई होना था। कहाँ पर? पास्ट बाय रेस्पोंडेंट नंबर 4 प्रेसिडिंग ऑफिसर सीआरपीएफ रामपुर जीसी सीआरपीएफ रामपुर यूपी इज हेयर बाई क्वेस्ट एंड रेस्पोंडेंट नंबर 4 इज डायरेक्टेड टू इशू necessary direction for conducting detailed medical examination for the petitioner within 15 days from the date of submission of computer generated copy of this order after verifying the same from official website of Allahabad High Court। 15 दिन के अंदर इनका दोबारा से मेडिकल करने का आदेश हो गया। कब से? जब ये कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी जो है, आदेश की कॉपी, ये सीआरपीएफ में डिपॉजिट कर देते हैं और सीआरपीएफ उसका वेरीफाई कर लेता है।
In case respondent number 4 is not the competent authority, he shall transmit the papers to competent authority to comply the direction of court given herein above. कि 4 नंबर जो रेस्पोंडेंट है वो यदि यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी नहीं है तो वो सक्षम प्राधिकारी को पेपर्स फॉरवर्ड कर दें इनके मेडिकल के लिए. विद द अफोरसेड ऑब्जर्वेशन द रिट पिटिशन इज़ अलाउड. 24/11/2020 24 नवंबर 2020 को फैसला हो गया. तो दोस्तों आपके लिए ये फैसले सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हम लेकर आते हैं कि आप जानकारी के अभाव में वर्दी पाने से वंचित ना रह जाएं. बहुत सारे हमारे साथी, बड़ा अफसोस हमें होता है कि वो थोड़ी सी जानकारी के अभाव से वो आउट हो गए, रिजेक्शन स्लिप मिल गया या मेडिकल में आउट हो गए. रीमेडिकल जो था, रीमेडिकल का उनका अपील ही उनका वापस नहीं आया, या एक दिन जो पेपर्स लेट हो गए थे. पोस्ट ऑफिस की कोई गलती नहीं थी, फोर्स ने कलेक्ट कर लिया था लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे और हमें खुशी भी है इस बात की कि कितने ही हमारे साथी ऐसे हैं कि जो हमसे जुड़े और वो उनको फ़ायदा हुआ, रिलीफ मिला उनको. और हम उन एडवोकेट्स को भी यहाँ पर सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इन कैंडिडेट्स की बियॉन्ड टू प्रोफेशन लाइंस जाकर मदद की. क्योंकि गांव के रहने वाले बच्चे हैं. फ़ौज में कौन भर्ती होने के लिए जाता है? फ़ौज में गांव के लोग. हमारा जो फ़ौज है, कांस्टेबलरी जो है हमारी, वो मैक्सिमम 80-90% जो है वो गांव के भारत से आती है. तो पता नहीं होता है, दौड़ करने का पता होता है, पढ़ने का पता होता है, लेकिन मेडिकल और ये कोर्ट केसेस जैसे पॉइंट होते हैं इनके बारे में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है. तो दोस्तों यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो आप हमसे जुड़िए. और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी ताकत है. सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, हम बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे. और इस तरह के यदि आपको कोई ऑर्डर्स की कॉपी आपको चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए. आपको इस प्रकार के जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाएंगे. रिट नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे. किस हाई कोर्ट का फैसला ऐसा हुआ है वो सब आपको बताएंगे. पूरी तरीके से आपको देखिए, जैसा भी हमसे बनेगा हम आपको गाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है. जय हिंद.